नमस्कार। आज हम पैसे को लेकर एक बहुत ही एक गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं। देखिए, ये सवाल वो नहीं है कि अमीर कैसे बने हैं या कहाँ इन्वेस्ट करें। नहीं, सवाल कुछ और है। सवाल ये है कि पैसे को लेकर हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो व्यवहार है, वो कब धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाता है। और कमाल की बात यह है कि हमें इसका पता तक नहीं चलता। तो चलिए आज इसी सोच को थोड़ा कुरेदते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये सब होता कैसे है ना? अक्सर क्या होता है कि हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ना एक बड़े से पत्थर की तरह देखते हैं, एक सॉलिड चीज। लेकिन असल में इसकी जो नींव रखी जाती है वो बहुत ही छोटी छोटी, लगभग ना दिखने वाली आदतों से रखी जाती है। कोई भी मजबूत पैटर्न, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो रातों रात खड़ा नहीं होता। ये एक बहुत धीमी, बहुत ही चुपचाप चलने वाली प्रोसेस। ये एक ऐसी बात है जो हम सब जानते हैं, है ना? कोई भी आदत एक दिन में नहीं बनती। लेकिन पैसे के मामले में हम अक्सर ये बात भूल जाते हैं। सोचिए, जैसे एक पेड़ एक दिन में नहीं उगता, बिल्कुल वैसे ही कोई भी फाइनेंशियल हैबिट, चाहे वो रोज बचत करने की आदत हो या फिर बेवजह खर्च करने की, वो एक दिन का फैसला नहीं होता। वो तो एक लंबे सफर का नतीजा है। एक ऐसा रास्ता जो छोटे छोटे रोजमर्रा के कदमों से बनता है। तो इस सफर का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? दोहराना, रेपिटेशन। एक ही काम को बार बार करना। सोचकर देखिए, जब हम पहली बार कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, मान लीजिए ऑनलाइन सेल में कुछ खरीद लिया या कोई इन्वेस्टमेंट टाल दिया कि चलो बाद में देखेंगे, तो वो एक अकेली घटना लगती है ना? शुरू में तो इस पर ध्यान भी नहीं जाता। वो बस एक छोटा सा एक्शन होता है जो उस पल में शायद सही या जरूरी लगता है। और फिर कुछ दिनों या हफ्तों बाद वही एक्शन दोबारा होता है, और फिर एक बार और। अब हर रेपिटेशन के साथ क्या होता है, हमारे दिमाग में ना उस एक्शन का एक रास्ता सा बन जाता है, एक मेंटल पाथवे। और जितनी बार हम उस रास्ते पर चलते हैं, वो रास्ता उतना ही मजबूत, उतना ही गहरा होता जाता है। और धीरे धीरे ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की, कह सकते हैं, डिफॉल्ट सेटिंग बनने लगता है। और फिर कुछ समय बाद जिस चीज को हम इतनी बार कर चुके होते हैं, वो नॉर्मल लगने लगती है। वो हमारे रूटीन का हिस्सा बन जाती है। और जो चीज नॉर्मल हो जाए ना, हम उस पर सवाल उठाना बंद कर देते हैं। वो बस होती है। पैसे के साथ भी ठीक यही होता है। चलिए इसको ना एक बहुत ही आम, एक बहुत ही जाने पहचाने उदाहरण से समझते हैं। एक ऐसा साइकिल जिससे शायद हम में से कई लोग हर महीने गुजरते हैं। ये फ्लो बहुत जाना पहचाना है ना? महीने की शुरुआत हुई, सैलरी आई, चलो अच्छा लगा। फिर बिल्स गए, फिर लोन्स की ईएमआई कट गई, और महीने के आखिर में थोड़ा सा बचा और उसी से काम चलाना पड़ा। और फिर अगला महीना, और फिर से वही कहानी रिपीट। जब ये साइकिल शुरू शुरू में चलता है ना, तो मन में एक उम्मीद सी होती है, एक सोच आती है कि अरे ये तो टेम्पररी है, बस इस महीने थोड़ा एडजस्ट करना है, अगले महीने सब ठीक हो जाएगा। एक ऑप्टिमिज्म रहता है। लेकिन जब कई महीने और फिर कई साल इसी साइकिल में निकल जाते हैं, तो वो उम्मीद वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है और उसकी जगह एक नई सोच ले लेती है। शायद लाइफ ऐसी ही होती है, सबकी ऐसी ही होती है। ये एक तरह का एक्सेप्टेंस है, एक समझौता कि बस यही सच्चाई है। तो अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो जो छोटे छोटे कदम हम रोज उठाते हैं, वो कब मिलकर एक पक्का रास्ता, एक डायरेक्शन बन जाते हैं, ये पता कैसे नहीं चलता। अक्सर लोग एक दिन रुकते हैं और खुद से सवाल पूछते हैं, जब वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में एकदम फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आता मैं यहां तक पहुंचा कैसे। ऐसा लगता है जैसे ये सब अचानक हो गया। पर सच ये है कि ये सफर बहुत धीरे धीरे तय हुआ है, एक एक कदम करके। ये सब उन छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसलों का नतीजा है। जैसे किसी महीने सेविंग थोड़ी कम कर दी, कोई जरूरी फैसला ये सोचकर टाल दिया कि अरे बाद में देखेंगे, कभी थोड़े से कंफर्ट के लिए एक बड़ा खर्चा कर दिया, या जो फाइनेंशियल प्रेशर महसूस हो रहा था उसे नजरअंदाज कर दिया। अगर आप अकेले अकेले देखें तो ये सब कितनी मामूली बातें लगती है ना? लेकिन जब यही छोटे छोटे कदम बार बार लगातार एक ही तरफ उठते हैं, तो वो एक डायरेक्शन बन जाते हैं, एक दिशा, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलना इतना नेचुरल लगने लगता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कोई रास्ता चुन रहे हैं। और जब उस रास्ते पर चलते चलते बहुत समय हो जाता है, तो वो रास्ता सिर्फ रास्ता नहीं रहता, वो हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। फर्क समझे, अब हम उस रास्ते पर चल नहीं रहे होते, हमें लगता है कि हम ही वो रास्ता हैं। और यहीं पर आके वो पैटर्न पूरी तरह से लॉक हो जाता है, जब एक व्यवहार, एक हैबिट मैं में बदल जाती है। अब इंसान ये नहीं कहता कि अहे मुझसे इस बार प्लानिंग नहीं हुई। नहीं, वो कहता है मैं प्लानिंग में वीक हूं।
देखा आपने, एक एक्शन एक पहचान बन गया। या फिर ये सुनने को मिलता है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो दिखाता है कि इंसान ने ये मान लिया है कि ये कोई पैटर्न नहीं है, ये तो उसकी किस्मत है, उसकी सच्चाई है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये इस पूरी सोच का आप कह सकते हैं सार है। एक तरफ है एक एक्शन जो किसी एक दिन हुआ, मैंने डिसीजन को पोस्टपोन किया, और दूसरी तरफ है एक आइडेंटिटी जो सालों में बनी है, मैं ऐसा ही हूं। देखिए कैसे एक छोटा सा व्यवहार धीरे धीरे एक मजबूत यकीन में बदल गया, और यहीं आकर वो पैटर्न इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य, क्योंकि अब वो कोई बाहरी चीज नहीं रही, वो मैं का हिस्सा बन चुका है। और शायद सबसे खतरनाक बात यह है कि जो चीज मैं बन जाती है ना, उसे बदलने का ख्याल भी बहुत भारी लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए अक्सर लोग हार मान लेते हैं और कहते हैं अब क्या ही बदलेगा, अब तो आदत पड़ चुकी है। अब देखिए, इस पूरी बातचीत का मकसद कोई सलूशन देना नहीं है, या ये बताना नहीं है कि इस पैटर्न को तोड़ा कैसे जाए। नहीं, इसका मकसद सिर्फ एक है, उस पैटर्न को देखना, सिर्फ उसे पहचानना कि वो वहां है। तो बस इसी एक विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं। हो सकता है कि पैसे को लेकर जो सोच आज मैं लग रही है, जो अपनी पहचान लग रही है, वो असल में सिर्फ एक दोहराया जाने वाला पैटर्न हो। और जब कोई चीज़ एक पैटर्न की तरह दिखने लगती है ना, तब पहली बार उस पर सवाल उठना